जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी को प्रिय और सहजयोग के हित में अगर कोई कार्य होता है तब श्री माता जी स्वयं उस कार्य को आगे लेकर चलती हैं और इस दैवीय कार्य में बाधा और समस्या निर्माण करने वाले लोगों को उनके किए की तत्क्षण शिक्षा देती हैं। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। अनाहत चक्र में श्री जगदम्बा माँ का आगमन होने की अनुभूति भाग 2। अनाहत चक्र में श्री जगदम्बा माँ का आगमन होने की अनुभूति भाग 2। यह मिरेकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। न जाने किस कारण से हमारे यह संस्मरण आगे लिखे जाने से छूट गए थे। इससे पूर्व का वर्णन हमने पिछले अनाहत चक्र में श्री जगदम्बा माँ का आगमन होने की अनुभूति भाग 1 में किया था। चलो कोई नहीं, यदि छूटा भी है तो इसमें भी जरूर कोई श्री माँ की इच्छा रही होगी। अब प्रयास रहेगा कि अब तक के हमारे सहज जीवन यात्रा के समस्त उल्लेखनीय संस्मरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं। कुछ दिन बाद आने वाले सहजियों के माध्यम से हमारे कानों में कुछ और भी आवाज पड़ने लगी कि दो सेंटर वाले कहते हैं कि आप गलत ध्यान कराते हैं और आपका ध्यान कराने का तरीका भी गलत है। तब हमने उनसे कहा कि श्री माता जी ने अनेकों तरीके बताए हैं, शायद उनको एक ही तरीके का पता होगा, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। इन बातों के कुछ दिन बाद उस शिव मंदिर में हमारी जानकारी के बिना नए नए लोग बनकर कुछ पुराने सेंटर के सहजी हमारे ध्यान व आत्म साक्षात्कार के तरीके को चेक करने के लिए समय समय पर आते रहे और विभिन्न प्रश्न भी करते रहे। क्योंकि हम सेंटर के सभी लोगों को अच्छे से पहचानते नहीं थे, हम तो बस सहज कार्य में ही निरंतर मगन रहा करते थे। एक दिन एक सहजी के द्वारा सेंटर की ओर से इस चेतना के लिए सेंटर अधिकारियों की ओर से सेंटर में उपस्थित होने के लिए फरमान आया। नियत तिथि व समय पर यह चेतना सेंटर में उपस्थित हुई, जो अब कुबेर स्कूल में लगता था। वहां पर लगभग 20 सीनियर सहजी बैठे हुए थे, जिनमें से ये चेतना 2 से 3 सहजियों को ही पहचानती थी। हम उनके सामने जाकर बैठ गए और एक एक करके उन्होंने हम पर ध्यान के तरीकों, प्रोटोकॉल की अवहेलना आदि पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। किंतु हम बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति के साथ सबके आरोप सुनते रहे। 3 और फिर एक सीनियर सजी ने हमको सलाह दी कि तुम शिव मंदिर वाला सेंटर बंद कर दो और सबको यहाँ आने के लिए बोलो, हम वहां से यहाँ तक की बस लगा देंगे। हम उनकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और फिर हमने कहा कि पहली बात तो ये वो कोई सहज का सेंटर नहीं है, और दूसरी बात ये कि ज्यादातर लोग उसी कॉलोनी के हैं और वो कहीं भी जाने में रुचि नहीं रखते हैं। फिर हमने उन्हें कहा, आप लोग कैसी नकारात्मक बातें करते हैं। श्री माता जी तो यह कहती हैं कि पूरे विश्व में सहज फैलाओ, स्थान स्थान पर सामूहिकता कराओ, और आप कहते हैं कि वहां पर ध्यान बंद कर दें। हम आपकी बातें माने या श्री माता जी कि आप सभी लोग अपने दोनों हाथ खोलकर व चैतन्य को महसूस करते हुए उत्तर दें। आप लोग कैसे सहजी हैं जो सहज को बढ़ाने व प्रसारित करने के स्थान पर समाप्त करने की बात करते हैं। हैरानी की बात है कि आप लोग तो श्री माता जी की बात भी नहीं मानते और सहज चलाने का दम भरते हैं। एक संस्मरण दिसंबर 2001 का याद आ रहा है, जब हम पहली बार मेरठ के अनेकों सहजियों व अपने सहज माध्यम के साथ गणपति पूले पहुंचे हुए थे। तब श्री माता जी 5 से 6 दिन तक प्रतिदिन पूजा पंडाल में रात्रि 8 बजे के करीब आया करती थीं और प्रातःकाल तक वहां रहा करती थीं, और उसके बाद वे निर्मल नगरी से 4 से 5 किलोमीटर पहले गेस्ट हाउस में विश्राम के लिए चली जाया करती थीं। वहां पर हमें अन्य स्थानों से आए 20 से 25 जान पहचान के सहजी भी मिले। वो खाली वक्त में साथ बैठकर साथ साथ ध्यान करना चाहते थे। एक दिन स्टेज पर स्टेज के बराबर का बहुत विशाल फ्लेक्स चित्र लगाया गया, जिसमें दिखाया गया कि श्री माँ की आंखों में आंसू हैं। उसे देखकर हृदय बड़ा ही द्रवित हुआ। और उस दिन जब श्री माता जी रात्रि में आई तो अत्यंत उदास व खिन्न दिखाई दी। हमें याद है उस रात्रि में पंडाल में बैठे हुए सभी सहजियों को बार बार तीव्र निद्रा के झोंके आते रहे, और हम सभी सहजी श्री माँ के आंसू वाला विशाल पोस्टर देखकर हृदय में श्री माँ से हम लोगों के कारण उन्हें होने वाली पीड़ा के लिए बारंबार क्षमा मांगते हुए मार्गदर्शन की प्रार्थना करते रहे, ताकि हम वह कार्य कर पाएं जिससे श्री माँ प्रसन्न हो जाएं। अगली रात्रि में सहज विवाह होने थे और सुबह ही हमारे साथ मिलने वाले सहजियों ने हमसे साथ बैठकर ध्यान करने का पुनः निवेदन किया था। दोपहर का समय था और लंच का अनाउंसमेंट हो चुका था और भजन गायक श्री अपटे जी अपना भजन समाप्त कर चुके थे। तब हमारे हृदय में आया कि क्यों न मंच से 1 मिनट के लिए माइक मांगकर अपने उन सभी सहजियों को ध्यान के समय के लिए बता दें
क्योंकि वे सभी सहजी भी वहीं पंडाल में उपस्थित थे। यह विचार कर हम मंच तक गए और स्टेज पर उपस्थित वॉलंटियर से अनाउंस करने की आज्ञा मांगी। उनके हाँ कहने पर हमने अनाउंस किया कि जो भी सहजी हमसे मिले थे, जो हमारे साथ बैठकर डीप मेडिटेशन करने के लिए पूछ रहे थे, वह सभी पंडाल के पीछे पहुंच जाएं। अनाउंस करके हम पंडाल में पीछे ऊपर की ओर चलकर वापस मुड़े तो क्या देखते हैं कि पूरे पंडाल के सारे सहजी एक विशाल समुंदर की लहर के समान ऊपर की ओर उठकर आने लगे। उस वक्त पंडाल में हजारों सजी उपस्थित थे। यह देखकर हम हैरान रह गए और उनसे मना करने के लिए भागकर पुनः मंच के पास पहुंचे और माइक लेकर उन सभी से विनम्रता से कहा कि हम तो केवल अपने जानने वाले कुछ सहजियों के लिए ही बोल रहे थे, इतने सहजी पीछे कैसे आएंगे। तब उन सब ने एक सुर में कहा कि हम भी डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप हमें भी ध्यान कराइए। हमने कहा कि हम कैसे कराएं, इसके लिए तो पूछना पड़ेगा। तब सभी ने एक सुर में कहा कोई नहीं, आप कराइए, हम उनको बोल देंगे। उन सभी की मांग के आगे हम अब मजबूर थे। हमने अपने हृदय में श्री माँ से कहा, श्री माँ आपकी जैसी मर्जी। अंततः हमने स्टेज पर बैठे स्टेज संचालक से पूछा कि क्या हम ध्यान करा दें, तो उन्होंने कहा हाँ करा दीजिए। तब श्री माँ ने ध्यान के प्रथम दौर में 15 मिनट तक हमारे यंत्र के द्वारा डीप मेडिटेशन का एहसास व इसके तौर तरीकों के ऊपर कुछ ब्रीफिंग करवाए, ताकि सभी का चित्त डीप मेडिटेशन के अगले दौर को ग्रहण करने योग्य हो जाए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद श्री माँ हम लोगों के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े सहज मंच पर डीप मेडिटेशन पहली बार करवाने जा रही थीं। ध्यान के दूसरे दौर के प्रारंभ होने के 15 मिनट के भीतर ही गाइडेड मेडिटेशन को सुनकर कई लीडर वहां पहुंच गए और नाराज होते हुए हमसे तुरंत ध्यान बंद करने के लिए कहने लगे। उस क्षण दिव्य ऊर्जा धाराओं में सारे पंडाल के सजी गहन ध्यान की समाधि में डूबे हुए थे। सहस्त्रार व मध्य हृदय में जबरदस्त खिंचाव बना हुआ था। हृदय आनंद से लबरेज हो रहा था। उस वक्त इतनी गहरी शांति थी कि यदि सुई भी गिरे तो उसके गिरने तक की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हमने उन्हें धैर्य व विनम्रता के साथ पूरा प्रकरण बताया, किंतु वह कुछ भी सुनने को तैयार न थे और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह इसे तुरंत रोकने के लिए अनाउंस कीजिए। हमने कहा 2-4 मिनट में यह स्वतः ही समाप्त होने ही वाला है, किंतु उन्होंने कुछ भी न सुनते व समझते हुए चलते ध्यान के बीच में ही माइक लेकर सभी लोग लंच लेने के लिए जाए अनाउंस कर दिया। तब पंडाल में बैठे हुए समस्त सहजियों ने एक सुर में अभी लंच लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें ध्यान में बहुत आनंद आ रहा था, आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया। अंतः में लीडर मजबूर हो गए और ध्यान का दौर कुछ मिनट और चलकर समाप्त हो गया। सभी सहजियों के चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए थे और उधर वे लीडर अत्यंत खिन्न थे और कह रहे थे कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है, इसकी आप लोगों को सजा मिलेगी। तब हमने उन सभी से कहा कि हमें हर सजा मंजूर है, आप हमें श्री माताजी के पास ले चलो। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा संस्था की प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए श्री माताजी हमें दंडित करें। हमारी यह बात सुनकर उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं और वे एकदम से चुप हो गए, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। अब वे सभी लाचारी में एक दूसरे का मुख ताक रहे थे कि आखिर श्री माताजी से ध्यान करवाने की शिकायत किस प्रकार से करें। तब हमने उनसे कहा कि यदि वो ऐसा समझते हैं कि हमने गलत किया है, तो वे हमें क्यों नहीं श्री माताजी के पास लेकर चल रहे। तब हमने कहा कि ठीक है, आप मत ले जाओ, हम स्वयं ही श्री माताजी के पास चले जाते हैं, उनसे अपने कृत्य की क्षमा मांग लेंगे। यह सुनकर वे डर गए और छोड़ो छोड़ो कहकर एक एक करके वहां से चले गए। अब हमने श्री माताजी की तरफ पलट कर देखा, वे मुस्कुराती हुई प्रतीत हुईं और जब हमने गौर किया तो हम हैरान रह गए। श्री माताजी के सिंहासन को हरदम ढका रहने वाला कपड़ा न जाने कहाँ चला गया था। तब हमने उनके श्री चरणों में अश्रुपूरित श्रद्धा, भक्ति व समर्पण के साथ प्रणाम किया। श्री माँ ने हमको एहसास करा दिया था कि यह ध्यान उन्होंने अपनी उपस्थिति में स्वयं ही करवाया है। डीप मेडिटेशन नाम का शब्द व इस नाम का थोड़ा बहुत वास्तविक मतलब शायद पहली बार सहजियों को उस दौर में अनुभव हुआ था। रात्रि में जब श्री माँ आई तो वह अत्यंत प्रसन्न थीं और उस दिन अर्धनारीश्वर वाला अत्यंत मनमोहक आंखों का विशाल पोस्टर लगा था। उस पोस्टर में भी वे अत्यंत प्रसन्न नजर आ रही थी। इसके बाद अगले दिन के सेशन के दौरान उस वक्त के वर्ल्ड लीडर के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट को सुनकर दुख से हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। 4 उन्होंने बोला कि कुछ सहजियों ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए
मंच पर मारपीट करके माइक जबरदस्ती छीनकर ध्यान करवाया और सभी सहजियों को हिप्नोटाइज किया। शाम के प्रारंभिक सेशन में भी उन्होंने पुनः अपनी बात दोहराई। तो अगले दिन हम कुछ सहजी उनसे मिलने के लिए गए और उनको बताया कि जो आपने अनाउंस किया है वह गलत है, किंतु वह नहीं माने। तब हमने उनसे कहा कि यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो वे हाथ खोलकर वाइब्रेशन चेक कर लें, सही गलत पता चल जाएगा। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गए और हम पर बिगड़ कर बोले, आप हमें सहज योग समझाएंगे। तब इस चेतना ने कहा, आपने अत्यंत गलत किया है और सरेआम सफेद झूठ बोला है। श्री मां के द्वारा आपके सामने इसका दुखद परिणाम जल्द आएगा। इतना कहकर दुखी हृदय से हम तो वापस आ गए और अगले दिन अपने अपने स्थानों की ओर रवाना हो गए। आने के 15 से 20 दिनों के बाद पता चला कि उन्हें श्री माताजी ने उनके उस पद से हटा दिया था। उनको सभी लोग श्री गणेश कहा करते थे और श्री माताजी अक्सर मंच पर उनका हाथ पकड़कर चला करती थीं। जय श्री माताजी।